हेलो चिल्ड्रन। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ, जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम आज लोग शुरू करेंगे अपना किडनी के बारे में। तो किडनी का जो मेन फंक्शन है, व्हाट इज़, पहले तो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन है क्या? तो एक्सक्रीशन, ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, एलिमिनेशन ऑफ हार्मफुल नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। अब आप कहेंगे कि ये नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी में आए कहाँ से? तो आप सभी को मालूम है हमारी बॉडी में क्या होती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते रहते हैं। एक्टिविटी के दौरान जो हमारी क्या बनती हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, एंड दीज आर वेरी हार्मफुल टू आवर बॉडी। अब इनको हमारी बॉडी से बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अदरवाइज दे आर वेरी पॉइजनस। तो इसके बाद क्या होगा, ये एक्टिविटी के दौरान, कौन सी एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान जब हमारी बॉडी में नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो इन टॉक्सिक सब्सटेंस को क्या होता है कि हमारी बॉडी से बाहर निकाला जाता है। सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में क्या बनता है, CO2 एंड H2O प्रोड्यूस्ड होते हैं, CO2 एंड H2O। ओके, तो CO2 एंड H2O क्या होंगे, प्रोड्यूस्ड होंगे किस दौरान, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान। तो उस दौरान जब ये प्रोडक्ट बनते हैं, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट एंड प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस। क्या बनता है, फैट, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स एंड सम अदर जो प्रोडक्ट्स बनते हैं इस दौरान। तो इन सब को क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, और ये मेटाबॉलिज्म किसका होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी मेनली हमारी होती है कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो इन कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान क्या होता है, फैट, अमीनो एसिड, प्रोटीन, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, बनती हैं। तो ये नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट सच इज, जो सबसे ज़्यादा CO2 और H2 प्रोड्यूस होते हैं इन एक्टिविटी के दौरान, या बाय मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट के दौरान ये सब चीज़ें हमारी बनती हैं। इसके बाद क्या होता है कि नाइट्रोजिनस वेस्ट भी बनते हैं, जैसे कि नाइट्रोजिनस वेस्ट कौन सी, जैसे हमारा है अमोनिया, यूरिक एसिड है, क्रेटिनाइन है, और भी बहुत से हैं जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट हैं। तो ये क्या होते हैं, दीज आर वेरी पॉइजनस। और ये बनते कैसे हैं, बाय प्रोटीन एंड अदर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजिनस कंपाउंड। और ये नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट बॉडी के लिए दीज आर वेरी हार्मफुल होते हैं। इस तरह से मेन वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी से निकाले जाते हैं, जो ये तो सब बनते ही हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान, और भी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी बॉडी के द्वारा निकाले जाते हैं। अभी मैं किडनी की बात नहीं कर रही हूँ, अभी मैं अपनी पूरी बॉडी की बात कर रही हूँ। तो जो और भी प्रोडक्ट्स हैं जो निकाले जाते हैं वो है मेनली CO2। आप सभी को मालूम है, वी इनहेल द O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड एक्सेल द CO2 को हमें निकालना ही होता है। ये हम किसके द्वारा निकालते हैं, बाय द लंग्स। CO2 किससे निकालेंगे हम, बाय द लंग्स निकालेंगे। इसी तरीके से एक्सिस वाटर है, एक्सिस ऑफ वाटर। क्यों, आपको मालूम है हमारी बॉडी में 70 to 80% तक वाटर होता है, और इसमें क्या होता है, एक्सिस वाटर पाई, ये किससे निकाला जाएगा एक्सेस वाटर, जब हमारी बॉडी में इतना वाटर है, ये तो सब निकाल देंगे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि बॉडी से सारा वाटर निकाल दिया जाए। तो जितना हमारा
वाटर निकाला जाता है वो इन द फॉर्म ऑफ यूरिन निकाला जाएगा। और कौन सा ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल है इसको निकालने के लिए, एक्सक्रीशन करने के लिए? वो है किडनी एंड स्किन। अब आप कहेंगे स्किन कैसे? तो स्किन बाय स्वेटिंग। आप सभी जानते हैं कि इस समय समर सीजन चल रहा है और स्वेटिंग की जो प्रोसेस है उससे क्या होता है, हमारा ये भी वेस्ट प्रोडक्ट निकाल रहा है और एक्सेस वाटर जो हमारी बॉडी का है वो इससे निकलता है, किडनी से भी और स्किन से भी। एक्सेस ऑफ वाटर, अब एक्सेस ऑफ साल्ट, ये हमारी बॉडी में जो इकट्ठे हो जाते हैं इन प्रोसेस के दौरान, कौन सी? मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान। तो इनको भी तो सम आर यूजफुल बट सम आर वेरी डेंजरस टू बॉडी, तो इनको भी तो बॉडी से बाहर निकाला जाएगा। इसके बाद देखेंगे एक्सेस ऑफ वाटर एंड एक्सेस ऑफ साल्ट्स। ओके, एक्सेस ऑफ साल्ट, तो एक्सेस ऑफ साल्ट्स ये कैसे निकाला जाएगा? ये भी किडनी के द्वारा ही निकाला जाएगा हमारी। ओके, तो किडनी के द्वारा ही इसको क्या होगा? निकाल दिया जाता है। इसी तरीके से बाइल पिगमेंट। अब ये बाइल पिगमेंट कहाँ बनता है और कैसे बनता है, ये हमने बताया है कि बाइल जो होता है, बाइल पिगमेंट कहाँ पर बनता है? जब आरबीसी जो होती हैं डेड होती हैं, मरती हैं, ब्रेकडाउन होती है आरबीसी का, तो क्या बनेगा? बाइल बनता है। और ये बाइल जो होता है वो यूरिन के साथ कहाँ पे निकाल दिया जाता है। और ये बाइल का जो ब्रेकडाउन होता है वो कहाँ होता है? लीवर में होता है, ये भी मैंने बताया है उस वीडियो में। तो एक हमारा और वेस्ट प्रोडक्ट होगा, मैं इस तरफ लिख देती हूँ, ये तो CO2 दो CO2 है, एक्सेस ऑफ वाटर है, एक्सेस ऑफ साल्ट्स है एंड बाइल पिगमेंट। ओके, तो ये बाइल पिगमेंट हमारे कहाँ बनता है? लिवर में इसका बनता तो हमारा बोन मैरो में, बट ब्रेकडाउन जो होता है वो हमारा लिवर में होता है। और आरबीसी के ब्रेकडाउन से बाइल बनता है जो कि बाई यूरिन निकाल दिया जाता है। ओके, तो इस तरीके से आपने देखा कि ये हमारे क्या है, कुछ प्रोसेस हैं या जो भी हार्मफुल पॉइजनस सब्सटेंस हैं जो हमारी बॉडी में बनते हैं, बहुत सी एक्टिविटी के दौरान क्या होते हैं, बनते हैं। अब इनको बॉडी में अगर रखेंगे तो ये काफ़ी हार्मफुल है, इसलिए इनका एक्सक्रीशन ज़रूरी है। अब ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं कि हम किडनी की तरफ चलते हैं कि जो हमारी किडनी है वो हमारा कितना एक्सक्रीशन करती है, कैसी यूरिन फॉर्मेशन होता है, क्या एब्जॉर्प्शन होता है, किडनी का फंक्शन क्या है, किडनी का स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी क्या है, और कौन सी जो आर्टरीज हैं वो ब्लड लेकर आते हैं किडनी की तरफ, और उसके बाद जो किडनी से वापस ब्लड जाता है वो कैसा होता है, प्योर होता है, इम्प्योर होता है। तो इन सब को हम आगे देखते हैं। ओके, यस। तो चिल्ड्रन, मैंने यहाँ पर ये डायग्राम बनाया हुआ है किडनी के बारे में, क्योंकि हमें आज एक्सक्रीशन में एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी के बारे में ही पढ़ना है। तो किडनी में होता क्या क्या है? वन पेयर ऑफ किडनी होती है, ओके, लेफ्ट एंड राइट, एंड वन पेयर ऑफ यूरेटर होता है, वन यूरिनरी ब्लैडर होता है एंड वन यूरेथ्रा होता है। तो ये हमारी है राइट किडनी और ये है हमारी लेफ्ट किडनी। ओके, वन पेयर ऑफ किडनी, टू पेयर। ये राइट वाली किडनी हमारी लेफ्ट किडनी से थोड़ा सा स्लाइटली नीचे होती है। तो ये हमारी जो ये यूरेटर है जो हमारी किडनी से क्या लाएगा, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं और यूरिन जो है वो आके इकट्ठी होती है हमारी यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर एक क्या है, हमारा मस्कुलर ऑर्गन है और ये स्पिंक्टर काइंड से काम करता है। स्पिंक्टर में सर्कुलर मसल्स हैं ये हमारी, और इसके बाद यूरेथ्रा है जो हमारा एक्सक्रीशन होता है पॉसिबल जिससे यूरिन का। तो ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में क्या होता है, बीन शेप्ड है, आप यहाँ पर देख ही रहे हैं, इट इज़ बीन शेप्ड। बीन मीन्स जो कि राजमा वगैरह हम लोग खाते हैं, इट इज़ बीन शेप्ड। एंड इनकी जो लेंथ होती है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है एंड 4 सेंटीमीटर थिक एंड 6 सेंटीमीटर वाइड। ओके,
इसको मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ। ये हमारा जो लंबाई है इतनी होती है 10 सेंटीमीटर की, 4 सेंटीमीटर हमारी थिकनेस होती है एंड 6 सेंटीमीटर वाइड मीन्स चौड़ाई में होती है। तो इसमें क्या होता है, वी शेप्ड होती है, ये हमारी बैकबोन के पास पीछे की ओर होती हैं एंड ये प्रोटेक्टेड होती हैं हमारी 2 रिब्स से। हमारी जो बैकबोन की साइड में हमारी जो किडनी होती है वो आगे नहीं होती, बैकबोन के पास होती है एंड ये क्या होती हैं, प्रोटेक्टेड होती हैं हमारी 2 काइंड प्रोटेक्टेड बाय 2 रिब्स। ये हमारी राइट साइड की किडनी लेफ्ट किडनी से कुछ नीचे होती है, जैसा कि मैंने बनाया है राइट साइड की किडनी। और आर ट्यूब द यूरेटर अराइज फ्रॉम द नॉच ऑफ द किडनी। ये यूरेटर है, ये किडनी के नॉच से शुरुआत हो रही है, किडनी के नॉच मतलब कि बिल्कुल सिरे पे बेस से शुरुआत हो रही है। तो अ ट्यूब यूरेटर अराइज फ्रॉम द नॉच ऑफ द किडनी एंड कनेक्ट बिहाइंड विद द यूरिनरी ब्लैडर। ये पीछे से यूरिनरी ब्लैडर से यूरेटर जोड़ते हैं और क्या होते हैं कि इट इन द लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। ये यूरिनरी ब्लैडर कहाँ तक आता है, हमारे लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन तक आता है। ओके, यूरिनरी ब्लैडर इज ए हाईली मस्कुलर स्ट्रक्चर। ये मैंने अभी आपको बताया, ये हाईली मस्कुलर स्ट्रक्चर है। इसको मतलब कि इसमें स्टोर होती है यूरिन और ये फूल की मतलब स्टोरेज की कैपेसिटी बढ़ जाती है, बढ़ना और कम होना, इसे कहते हैं हम मस्कुलर स्ट्रक्चर। ये यूरिन को स्टोर करता है टिल इट इज रिलीज्ड आउट। और कब तक स्टोर करता है, जब तक हम इसको निकाल नहीं देते हैं। ओके, ये यूरिनरी ब्लैडर किस में खुलेगा, यूरेथ्रा में खुलता है। ओके, और ये यूरिनरी ब्लैडर ओपन्स द यूरेथ्रा। ए स्फिंक्टर सर्कुलर मसल गार्ड द ओपनिंग ऑफ द ब्लैडर। इट इज ए स्फिंक्टर, ये एक सर्कुलर मसल्स है जो कि यूरेथ्रा को क्या करती है, गार्ड करती है। किस लिए करती है, ओपनिंग ऑफ द ब्लैडर इनटू यूरेथ्रा रिलैक्स। किस लिए, कब तक, कि तब तक यूरिन को ना पास आउट हो पाए जब तक कि हमारे ब्रेन से वहाँ पे एक इम्पल्स ना आ जाए या एक कह लीजिए संदेश नहीं आ जाए कि हमें क्या करना है, यूरिन को आउट करना है। ओके, एट द टाइम ऑफ यूरिनेशन अंडर एन इम्पल्स फ्रॉम द ब्रेन। तो ये मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बना के बता दिया है किडनी के बारे में। बीन शेप्ड होती है, ये सब आप लिख देती हूँ इसको, बीन शेप्ड है, बीन शेप्ड। और आपका मैंने यूरेटर की बता दिया, ये कहाँ से ओपनिंग होती है इसकी, नॉच ऑफ द किडनी से होती है। यूरिनरी ब्लैडर है और बैकबोन के पास होती है किडनी, और स्फिंक्टर बैक साइड में, और एक स्फिंक्टर है मस्कुलर ऑर्गन है जिससे कि ये यूरेथ्रा से क्या है, ओपनिंग होती है और इससे हमारी क्या होती है। हाँ, और एक चीज़ और देखिए कि ये ओटा है, जहाँ से कि क्या आएंगी, हमारी रीनल आर्टरी आएंगी। रीनल आर्टरी क्या लेकर आएगी, हमारा आर्टरी का मैंने पहले ही बताया आपको, हार्ट वाले जब मैंने सर्कुलेशन वाला वीडियो बनाया उसमें बताया मैंने। रीनल आर्टरी जो लाएगी वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आएगी। कहाँ से लेकर आएगी, ओटा से। किसको देगी, किडनी को देगी। और इसी तरीके से हमारी क्या होती है, पोस्टीरियर वेना केवा होती है, और ये रीनल वेन है। ये रीनल वेन इनको क्या करेगी, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आएगी, कहाँ से, किडनी से, और कहाँ पे लेके जाएगी, पोस्टीरियर वेना केवा में। ये लेकर ये वापस लेकर आएगी और कहाँ सप्लाई करेगी, पोस्टीरियर वेना केवा में। इसी तरीके से जो ओटा से ये आर्टरी निकलेंगी वो क्या करेंगी कि हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आएंगी। कहाँ तक लेकर आएंगी, हमारी किडनी तक। ओके, तो ये मैंने आपका फ्लो बना दिया है जिससे आपको समझ आ जाए। ओटा से रीनल आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगी हमारी किडनी तक, और रीनल वेन से हमारी किडनी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा पोस्टीरियर वेना केवा में। ओके, इट्स दैट क्लियर। तो अब आगे चलते हैं। यस चिल्ड्रन, तो अब हम देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। तो किडनी मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना है, एलएस मीन्स लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ द किडनी। तो इसमें आप देख रहे हैं जैसे कि ये स्ट्रक्चर दैट इज ये जो प्रोजेक्शन लाइक प्रोजेक्टर्स जो हैं, ये ब्रश लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर कॉल्ड द
पिरामिड्स, और जहाँ पर ये जॉइंट हो रहे हैं या जहाँ से निकल रहे हैं दैट इज कॉल्ड द पेप्ला। उससे पहले हम देखते हैं कि इट इज डॉटेड लाइक, जो इसका एरिया जा रहा है या सरफेस है, इट इज कॉल्ड द कॉर्टेक्स। एंड इसके बाद में है मेडुला और पेल्विस। ये सब चीज़ें कहाँ पर ओपन हो रही है? पेल्विस में। पेल्विस किससे जुड़ा हुआ है? यूरेटर से। अभी जैसे मैंने प्रीवियसली बताया है कि यूरेटर कहाँ पे खुलता है? यूरिनरी ब्लैडर में जाकर खुलता है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर है, टू मेन रीजन्स हैं इसके किडनी के, एक तो है मेडुला और एक है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो है हमारा वो क्या है? डॉटेड स्ट्रक्चर है और इसी वजह से ये कुछ डार्क कलर का दिखाई देता है। इट इज़ डार्क कलर का दिखाई देता है। इसी तरीके से, और इन कंपेरिजन टू कॉर्टेक्स, मेडुला जो होता है वो लाइट पार्ट होता है जो हल्के कलर का होता है। ओके, तो ये पेप्ला, ये सब चीज़ें खुलती कहाँ है? पेप्ला है और कॉर्टेक्स है, इसके बाद मेडुला है। मेडुला क्या है? जो लाइट पार्ट है वो दैट इज कॉल्ड द मेडुला। कॉर्टेक्स में ऐसे से मैंने डॉटेड बनाए हैं और ये क्या है? डार्क पार्ट है किडनी का। ओके, और तो इसके बाद हम देखते हैं कि ये मेन रीज़न तो हो गया हमारे मेडुला और कॉर्टेक्स। मेडुला, ये कॉर्टेक्स में जो डॉटेड स्ट्रक्चर है दीज, ये जो स्ट्रक्चर है कॉर्टेक्स में, दीज आर द, इसमें क्यों दिखाई दे रहे हैं ये स्ट्रक्चर? क्योंकि मेजर पार्ट ऑफ किडनी में, मेजर पार्ट ऑफ किडनी के जो ट्यूब्यूल्स हैं, जो नेफ्रॉन्स हैं, वो कहाँ होते हैं? मेनली कॉर्टेक्स में होते हैं। ओके, किडनी ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट या यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल और नेफ्रॉन्स आर मैनी, लाखों की संख्या में ये नेफ्रॉन्स होते हैं। तो ये डॉटेड जो हैं दैट आर द किडनी ट्यूब्यूल्स कह लीजिए, नेफ्रॉन्स कह लीजिए, या यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल कह लीजिए। जैसे कि और मेनली और क्या क्या होते हैं इसमें? जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, रीनल ट्यूब्यूल बोल दीजिए इनको। तो इसमें क्या क्या होते हैं? एक तो वुमेन्स कैप्सूल होता है, इसके बाद क्या होता है? पीसीटी मीन्स प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, एक डीसीटी होता है जिसको हम क्या कहते हैं? डीसी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। और इसके बाद एक होता है लूप ऑफ हेनले होता है जो कि यू शेप का होता है। तो मेडुला पहले हम देख लेते हैं मेडुला को। मेडुला क्या है? मेडुला में फाइन स्ट्रिप से बना होता है, दैट इज कॉल्ड द पिरामिड्स। हम इसको क्या कहते हैं? फाइन स्ट्रिप से बना होता है, दैट इज कॉल्ड द पिरामिड्स। ये पिरामिड्स की तरह है ना, इस तरीके से ये पिरामिड इसी तरीके से होता है ना, कोन शेप। तो ये क्या कहलाते हैं? पिरामिड्स। तो मेडुला जो है वो फाइन स्ट्रिप से बना है, दैट इज कॉल्ड द पिरामिड्स। और द टिप ऑफ ईच पिरामिड प्रोजेक्टेड इनटू द पेल्विस। ये पिरामिड की जो क्या है? टिप। टिप तो ऊपर है, नीचे का जो बेस है वो कहाँ पे जुड़ा हुआ है? कहाँ पे जुड़ा हुआ है? पेप्ला पे जुड़ा हुआ है। तो टिप ऑफ पिरामिड प्रोजेक्टेड इनटू द पेल्विस, और ये पेल्विस में क्या होते हैं? प्रोजेक्टेड हो रहे हैं, इसको हम पेप्ला बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? पेप्ला बोलते हैं। किडनी के सारे ट्यूब्यूल्स ओपन इनटू द फनल शेप्ड पार्ट, दैट इज, ये फनल शेप पार्ट है, दैट इज कॉल्ड द पेल्विस। इस ये पेल्विस कहाँ पे खुलेगा? ये पेल्विस ओपन इनटू द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यूरेटर, और ये यूरेटर कहाँ पर जाकर खुलेगा? यूरिनरी ब्लैडर में जाकर खुलेगा। ओके, तो अब इसके बाद हम देखेंगे, ये मेडुला हो गया, कॉर्टेक्स हो गया, और मैंने ये सभी इसके फंक्शन नहीं, मैंने स्ट्रक्चर जो भी मार्क किया है इसको आप ध्यान से देखिए। फिर एक बार मैं बता देती हूँ, ये पिरामिड्स है, नॉच लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज जो निकल रहे हैं और कोन शेप में, दैट इज कॉल्ड द पिरामिड्स। और ये जो स्ट्रक्चर फाइन जो ग्रिप जा रही है ये इस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी, दैट इज कॉल्ड द पेप्ला। पेप्ला में ये जुड़े होते हैं पिरामिड। और इसके बाद ये डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड द कॉर्टेक्स। तो ये डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर क्यों है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ट्यूब्यूल्स आर देयर। और उसके बाद है मेडुला, और ये जो फाइन जो ग्रिप है, ये फाइन लाइक स्ट्रक्चर जो है ये कहाँ पे खुल रही है? पेल्विस में खुल रही है। और ये पेल्विस कोन लाइक स्ट्रक्चर है या फनल लाइक स्ट्रक्चर कहिए, फनल लाइक स्ट्रक्चर है जो कि यूरेटर से में खुलता है, और ये यूरेटर हमारा यूरिनरी ब्लैडर में जाके खुलता है। और यूरिनरी ब्लैडर आपने देखा है प्रीवियस उसमें डायग्राम में। उसके बाद ये हमारा क्या होता है? एक्सक्रीशन में सपोर्ट करता है। ओके, इसके बाद हम आगे देखते हैं
structural and functional unit of kidney. What is the and functional unit of kidney? That is called the nephron. Generally हम लोग बोलते हैं कि जो किडनी का functional unit है that is called the nephron. And nephron कह लीजिए, किडनी ट्यूब्यूल्स कह लीजिए, या यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल कह लीजिए, और रीनल ट्यूब्यूल कह लीजिए. ओके, तो ये जो नेफ्रॉन्स होते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. Functional unit of kidney are nephrons. Nephrons कह लीजिए, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल कह लीजिए, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल कह लीजिए, या किडनी ट्यूब्यूल्स कह लीजिए, क्योंकि किडनी से जुड़े हुए हैं तो किडनी में शॉर्ट में लिख देती हूँ, किडनी ट्यूब्यूल कह लीजिए. ये काफ़ी सारे इसके नाम हैं. ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है. क्यों? हर किडनी में 1 मिलियन सच नेफ्रॉन्स होते हैं. ये मैंने आपको अभी बताया कि मेनली डॉटेड कॉर्टेक्स वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स. ये नेफ्रॉन क्या है? फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी. तो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द, किस में होते हैं ये नेफ्रॉन्स? होते हैं दोनों किडनी में. और दोनों किडनी में जैसे इसमें 1 मिलियन है एक किडनी में, तो दूसरी में जनरली क्या होगा? 2 मिलियन होंगे लगभग मैं बता रही हूँ. इस नेफ्रॉन क्या होते हैं? इस 4 से नेफ्रॉन 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं. नेफ्रॉन के बारे में मैं जा रही हूँ आपको ये. तो नेफ्रॉन 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं. लंबाई इनकी कितनी होती है? 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं. ओके, ईच नेफ्रॉन, दोनों किडनी के नेफ्रॉन की लंबाई जोड़ दें तो ये 60 किलोमीटर से भी ज़्यादा बनती है. दोनों किडनी के नेफ्रॉन्स की ऐड करें अगर लेंथ को अगर हम ऐड करें तो एट द लेंथ ऑफ नेफ्रॉन्स, तो ये कितने? 60 किलोमीटर लॉन्ग. ओके, लंबाई आपको मालूम पड़ गई कितनी लंबी हो गई? 60 किलोमीटर. लंबाई 60 किलोमीटर से भी ज़्यादा बनेगी अगर हमारी बॉडी के नेफ्रॉन्स को जोड़ा जाए. और दिस ग्रेट लेंथ प्रोवाइड्स ए ह्यूज सरफेस फॉर द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ यूजेबल सब्सटेंस एज वाटर. अब इतनी ज़्यादा जब हमारी क्या होगी, नेफ्रॉन्स होंगे इतने सारे, तो क्या करेंगे? सरफेस एरिया भी तो बढ़ेगा. इससे क्या होगा? सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, इंक्रीज होगा. ओके, तो ये क्या करेंगे? इंक्रीज जब सरफेस एरिया होगा वो किसके लिए होगा? टू एब्जॉर्ब द वाटर. ओके, तो ये यूज़ है हमारे नेफ्रॉन्स का. ओके, और आगे भी बताएंगे हम. तो किडनी में से जो ब्लड फ्लो होता है 1 लीटर में 1 लीटर होता है पर मिनट. किडनी में से एक और खासियत हमारी किडनी की है कि हमारी किडनी में से जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो कैसे हो रहा है? 1 लीटर पर मिनट. 1 लीटर पर मिनट. ओके, ये क्या बता रही हूँ मैं? ब्लड फ्लो जो हो रहा है हमारी किडनी से वो 1 मिनट में 1 लीटर हो जाता है. कितना ज़बरदस्त, कितनी तेज़ी से हो रहा है. ओके, दोनों किडनी से जो फिल्ट्रेट प्रोड्यूस होता है वो 24 आवर्स में, तो वो हमारा 160 लीटर से भी लगभग 24 घंटे में 160 लीटर जो ब्लड होता है हमारा वो प्योर होता है. 160 लीटर ब्लड पास from the kidney कितने घंटे में? in 24 आवर्स. एक दिन में हमारा 160 लीटर पास होता है. किससे? किडनी से होता है. ओके, तो अब हम इसकी नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये वर्क किस तरीके से करते हैं,
और किडनी में जो स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का, उससे किस तरीके से ब्लड आता है उन नेफ्रॉन से, वो नेफ्रॉन किस तरीके से ब्लड को आगे सप्लाई करते हैं। ओके।